Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandelwar and in today's lecture we will be studying differentiation part, that is the basic differentiation and the chain rule. This is the part of the chapter quantity and differentiability. We can divide the entire chapter into three categories. The first category is quantity, the second category is differentiability and the third category is differentiation. So this is the part of differentiation. तो इसमें basic differentiation है, chain rule है, and using these two topics we will be covering exercise 5.2 and 5.4. So let us start. So these are some basic differentiation identities, differentiation formulae. We should know these identities. एक बार इनको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं. ये 11th में आपने किया होगा, बट इसको अभी हम रिकॉल कर लेते हैं. इनका रोल है आगे. So derivative of these 6 trigonometric ratios, then inverse trigonometric ratios, and then derivative of some algebraic identities. So derivative of trigonometric ratios बच्चा आपको पता होगा sin and cos are complementary ratios. तो इन दोनों के डेरिवेटिव सिमिलर हैं, इन दोनों के डेरिवेटिव सिमिलर हैं, इन दोनों के डेरिवेटिव सिमिलर हैं. इन 6 रेशियोज में से cos x, cot x एंड cosecant x ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो c से स्टार्ट हो रही है. तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इन्हीं के डेरिवेटिव के फॉर्मूले में माइनस आता है. ठीक है, जस्ट फॉर लर्निंग आप ऐसे कुछ रिकॉल करते हैं, कुछ ऐसे रिलेट करते हैं स्टोरी को, तो वो अच्छे से याद हो जाता है. तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इनमें से जो सी से स्टार्ट होते हैं उन्हीं में नेगेटिव आता है और किसी में नहीं आता. सेम फॉर दिस एंड दिस एंड दिस. तो इनमें हमारे पास नेगेटिव में आंसर आने वाला है. ठीक है, एंड अब कॉम्प्लीमेंट्री का क्या रिलेशन है बच्चा? जो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज है उनके डेरिवेटिव सेम है. सो व्हाट डज इट मीन? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विल बी साइन एक्स, बट माइनस में, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताते हैं माइनस से सी से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, ऑब्वियसली ये लॉजिक नहीं है. इसका जो मेन रीज़न है कि इसका माइनस क्यों आता है वो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से जब आप करोगे तो ही पता लगेगा. लेकिन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि अगर आप ऐसे याद करेंगे कि सी से स्टार्ट होता है तो अच्छे से वो माइंड में रहेगा कि उसमें नेगेटिव आएगा. tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर एक्स एंड cot x का होता है माइनस cosecant स्क्वायर एक्स. तो द सेम थिंग आप बोल सकते हैं कि ये अगर नेगेटिव से स्टार्ट है, सॉरी ये सी से स्टार्ट है, तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा. सो माइनस cosecant स्क्वायर एक्स. secant x का है secant x इंटू cosecant x एंड cosecant x का है cosecant x इंटू cot x. ठीक है, सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ secant x? यहाँ मैंने गलत लिख दिया. इट शुड बी secant x इंटू tan x. ठीक है, सो साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स, tan x का secant स्क्वायर एक्स, cot x का माइनस cosecant स्क्वायर एक्स एंड secant का secant x इंटू tan x. सो cosecant का माइनस cosecant इंटू cot. राइट, अब इन्वर्स पे आ जाता है. साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. कॉस इन्वर्स x का भी डेरिवेटिव सेम ही है, बस माइनस में आएगा. सेम है एज इट इज. सो माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में, बट एनीवेज वी विल राइट. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड cot इनवर्स का सेम जस्ट विथ नेगेटिव. सो यू कैन अंडरस्टैंड cot इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. secant इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड cosecant इनवर्स का सेम जस्ट विद नेगेटिव. सो 1 अपॉन x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो ये फॉर्मूले आपको टिप्स पे याद होने चाहिए बच्चा. इनका रोल है, अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे डेरिवेटिव. Okay, now algebraic identities. Derivative of x to the power n where n is a constant is n
इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, तो पावर आगे आ जाती है एंड एक पावर आप कम कर लेते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग x टू द पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आ गया 6 इंटू एक्स टू द पावर 5, ठीक है। ऐसे ही एक्स टू द पावर 11 का क्या होगा, 11 इंटू एक्स टू द पावर 10। तो ये बेसिक है और ये इसकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस आपने 11th क्लास में की होगी। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ 1/x, अगर आप 1/x का डेरिवेटिव करते हैं तो बच्चा इसको हम लिखेंगे x टू द पावर -1 and then derivative and we will use the formula. Now power आगे आती है तो पावर आगे आई, that is -1 into x to the power -1 यानी कि -2 and which can be written as -1/x square. तो एज अ फॉर्मूला आप इसे याद कर लीजिए, यानी कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होता है। ये आपको एज अ फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं देन यू कैन यूज़ दिस प्रोसेस कि ये ऐसे आया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कैसे एंड एज अ फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट आंसर इसका याद होना चाहिए। ऐसे ही रूट एक्स का डेरिवेटिव, अगर आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो यू कैन राइट रूट एक्स एज एक्स टू द पावर हाफ। सो अगेन पावर आगे आ जाएगी एंड हम एक पावर कम करके लिखेंगे। सो हाफ -1 इज -हाफ एंड हाफ का मतलब होता है रूट। जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता देती हूँ, रूट का मतलब होता है टू द पावर हाफ। तो आप पावर हाफ लिखिए या स्क्वायर रूट इज द सेम थिंग। सिंस ये नेगेटिव में है एक्स की पावर, वो भी रूट है तो रूट मीन्स हाफ है तो हाफ मीन्स पावर हो जाएगी स्क्वायर रूट एंड माइनस है तो माइनस के अकॉर्डिंग नीचे पहुंच जाएगा स्क्वायर रूट। सो दिस इज द डेरिवेटिव। सो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ये इसका डेरिवेटिव होता है। नाउ यहाँ पे आ जाता है साइड में 17th, e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम होता है बच्चा। e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम, a टू द पावर एक्स का a टू द पावर एक्स इंटू लॉग a का मतलब क्या है, a इज़ एनी कॉन्स्टेंट, ठीक है, a इज़ एनी कॉन्स्टेंट। तो a 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी होगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, ऐसे ही लॉग एक्स टू द बेस a का होता है 1/x लॉग a, राइट। तो लॉग क्या होता है, उसका बेस ए क्या होता है, एक्स क्या होता है। अगर आपको इस सब की क्लैरिटी नहीं है तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ, उसमें आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि लॉग क्या होता है, बेस क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है। काफ़ी बच्चों को ये पता नहीं होता है, ठीक है। फॉर्मूला वाइज ये आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग, लेकिन लॉग और एक्सपोनेंशियल होता क्या है एक्चुअली में, उसके लिए आपको अलग से देखना होगा। ओके, नेक्स्ट दे आर टू फंक्शंस u एंड v। कोई भी दो फंक्शन है, एडिशन में लिखें तो इसका डेरिवेटिव ब्रेक हो जाता है, यानी कि u प्लस v प्लस। सो यू डैश प्लस वी डैश माइनस में है तो माइनस में ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है। अगर u इंटू वी मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो u डैश v एज इट इज प्लस u एज इट इज v डैश, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। दिस इज नॉन एज प्रोडक्ट रूल और यू कैन से मल्टीप्लिकेशन रूल, right? So whenever two functions are written in multiplication then you have to use product rule while differentiation. So u by v whole dash, यानी कि अगर दो फंक्शन डिवीजन में लिखे हैं तो यहाँ पे हम डिवीजन रूल यूज करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं डिवीजन रूल और यू कैन से क्वोशिएंट रूल। नेक्स्ट है कांस्टेंट का डेरिवेटिव, यानी कि अकेला कांस्टेंट लिखा है या अल्फा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कांस्टेंट को। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। सो डेरिवेटिव ऑफ 5, डेरिवेटिव ऑफ 8, ये जो भी कांस्टेंट उनका डायरेक्ट डेरिवेटिव आप 0 कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्फा इंटू यू। अल्फा इज अ कांस्टेंट, यू इज अ फंक्शन, यानी कि अल्फा इंटू फंक्शन लिखा हुआ है और हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो कांस्टेंट जो है अल्फा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एज इट इज बाहर निकल जाएगा और जो बचा आपका फंक्शन आपको बस उसे डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर हमें डिफरेंशिएट करना है 3 इंटू एक्स स्क्वायर को, सो 3 इज़ अ कांस्टेंट, 3 बाहर आ जाएगा, उस वो डेरिवेटिव में उसका कोई रोल नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा और आपको एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, तो इससे मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे, जो भी आएगा डेट विल बी द आंसर। अगर अकेला कांस्टेंट लिखा हुआ है, यानी कि अकेला 3 लिखा है, उसको डिफरेंशिएट करना है, देन आंसर विल बी 0। तो अगर अकेला कांस्टेंट है देन डेरिवेटिव विल बी 0 एंड कांस्टेंट टू फंक्शन है तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर निकल जाता है, आपको उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना होता। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। बच्चा चेन रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कहीं पे भी यूज़ हो जाएगा इन द इंटायर कैलकुलस में आपके 5 चैप्टर आते हैं, क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इन पाँचों में ही इसका रोल है। अगर आप
को चेन रूल नहीं आता है तो आप बीच में कहीं पे भी अटक जाएंगे। तो चेन रूल आपको अच्छे से आना चाहिए। चेन रूल नहीं आया तो ये कैलकुलस आप नहीं कर पाओगे, जिसकी वेटेज 35 मार्क्स है। इसलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए लिए हैं। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं, नहीं आता है तो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो ये जो क्वेश्चन लिए हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। लाइक फर्स्ट है एक्स इंटू साइन एक्स। अच्छा, हेडिंग क्या है? डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। बीच में प्लस है, आप देख सकते हैं। तो प्लस में क्या होता है? डेरिवेटिव हमारा ब्रेक हो जाता है, यानी कि एक्स इंटू साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे हम, प्लस कॉस एक्स को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये स्टेप्स मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, लेकिन आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। एक्स इंटू साइन एक्स में अच्छे से ऑब्जर्व करो, दे आर टू फंक्शंस एक्स एंड साइन एक्स एंड विच आर रिटन इन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड विच इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली हम लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब x का डेरिवेटिव होता है 1, तो साइन एक्स 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? ये साइन एक्स से माइनस साइन एक्स कैंसिल, तो यू विल गेट फाइनल आंसर एज एक्स इंटू कॉस एक्स। तो बच्चा अभी ये लर्निंग स्टेज पे हो, तो आप ये स्टेप्स अच्छे से देखिए। अगर आपको अच्छे से आता है, अगर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं तो डायरेक्टली लिखिए। जैसे जैसे आपकी हैबिट में आता जाएगा आप डायरेक्टली लिखना सीख जाएंगे। सेकेंड है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल डैश। तो अगेन बीच में एडिशन है, ब्रेक हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ सी। अब आपको अच्छे से देखना है कि कितने फंक्शंस हैं और वो कैसे लिखे हुए हैं। सो इन ए एक्स स्क्वायर ए इज़ अ कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का 2x, तो आई कैन राइट डायरेक्टली 2ax। b इज़ अ कांस्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 एंड c इज़ अ कांस्टेंट, हेंस इट्स डेरिवेटिव विल बी 0। अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो c का डेरिवेटिव 0 होगा, बट bx में b इज़ अ कांस्टेंट, तो एज इट इज x का डेरिवेटिव विच इज़ 1, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्स माइनस सेकेंड एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स होल डैश। तो बच्चा यू कैन सी दे आर टू फंक्शंस, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर में दो फंक्शंस दिख रहे हैं हमें और वो फ्रैक्शन बना रहे हैं। तो यहाँ पे डिवीजन रूल लगेगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एज पर द फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। फर्स्ट सेकंड की फॉर्म में भी आप याद कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट बाय सेकंड होल डैश इज फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड डेरिवेटिव एंड देन डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर, राइट, डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे डैश नहीं आएगा, यहाँ मैंने गलत लिख दिया। ओके, नाउ डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर। तो अभी इसको हमें सॉल्व करना है। सो यू डैश क्या आएगा? x माइनस सीकेन एक्स का डेरिवेटिव, x का 1, सीकेन एक्स का होता है डेरिवेटिव सीकेन एक्स इंटू टेन एक्स, सेकेंड फंक्शन एज इट इज विच इज 1 प्लस टेन एक्स माइनस x माइनस सीकेंड एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड, एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड विल बी 1 का 0 टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो काफ़ी बच्चे 1 को 1 लिख लेते हैं, बी केयरफुल, 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर। तो डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बनेगा, बट ये आगे सॉल्व होगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे, टेंथ को साइन कॉस में चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, डेट इज़ द पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो एम है, हमारा मोटिव है डेरिवेटिव सीखना, तो इसलिए इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ, वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है साइन रूट एक्स होल डैश। ओके, अब यहाँ से चेन रूल स्टार्ट होता है। चेन रूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चेन रूल एक कोई रूल नहीं है, इसमें नाम में तो चेन रूल आता है कि कोई फॉर्मूला होगा, बट ये फॉर्मूला नहीं है, पूरा एक प्रोसेस है। तो वी शुड लर्न दिस प्रोसेस, और वो क्वेश्चन से ही आएगा। जितने जितने आप क्वेश्चन करते जाएंगे उतना उतना चेन रूल आता जाएगा। हर एक टीचर का, बच्चे का अलग तरीका होता है सीखने का या सिखाने का चेन रूल, लेकिन मैं डिफरेंट तरीके से सिखा रही हूँ, तो अच्छे से सुनिएगा, चेन रूल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड बच्चा अगेन चेन रूल कहीं पे भी यूज़ हो जाएगा, तो चेन रूल आपको आना चाहिए। तो साइन रूट एक्स होल डैश, अच्छा चेन रूल लगता कहाँ है? जहाँ पे हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते। डायरेक्ट डेरिवेटिव यानी कि हमें नहीं पता लग रहा है कि फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, एडिशन में है, या सब्ट्रैक्शन में है, या डिवीजन में है। फंक्शन चेन रूल तब लगता है जब फंक्शन कंपोजिशन में लिखे होते हैं। अगर आपको कंपोजिशन पता है तो अच्छी बात है, एफ ओ जी जी एफ है, वो रिलेशंस एंड फंक्शंस का पार्ट है। अगर नहीं पता है तो डोंट यू वरी। कंपोजिशन का मतलब इन फॉर्मल वे में मैं ये बता सकती हूँ कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर आ जाता है, यानी कि साइन एंड रूट एक्स, यहाँ पे हमें दो दिख रहे हैं, लेकिन रूट एक्स साइन के साथ मल्टीप्लाई या एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं लिखा है, उसका एंगल बन के आया है। तो यहाँ पे एक रूट एक्स जो फंक्शन है वो साइन का एंगल बन के आ गया। तो ये कहने को तो एक ही फंक्शन है, बट एक्चुअल में रूट एक्स एक अलग से फंक्शन उसका
एंगल बन के आ गया। तो दिस इज़ नॉट बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन आप उन फंक्शंस को मान सकते हैं जिनकी लिस्ट अभी हमने डेरिवेटिव में देखी है। तो अगर उस टाइप का नहीं है क्वेश्चन, किसी और टाइप का है, कोई 2-3 फंक्शंस दिख रहे हैं बट वो एक के अंदर इन्वॉल्व है या लिखे गए हैं, तो उसमें चेन रूल लगता है। तो चेन रूल के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे फंक्शंस है, कितने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे एक साइन है और उसका एंगल है √x। तो साइन विद सम एंगल हमें मिला है। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, साइन विद सम एंगल। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। तो वी विल से कि दिस इज रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ साइन विद सम एंगल, साइन ऑफ समथिंग यू कैन से। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। तो कॉस विद द सेम एंगल, क्योंकि अभी हमने साइन के लिए डिफरेंशिएट किया है, √x को जस्ट एक एंगल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये साइन का हमने कर दिया। अब चेन रूल क्या कहता है कि एक एक फंक्शन का डेरिवेटिव करते जाओ, मल्टीप्लाई में लिखते जाओ। और एक एक फंक्शन का मतलब क्या है, जो सबसे पहले फंक्शन मिला उसको डिफरेंशिएट करो, अंदर जाओ, फिर और कोई मिलता है उसको करो, फिर अंदर जाओ और कोई मिलता है उसको करो। तो इसमें हमें सबसे पहले साइन विद सम एंगल मिला, तो कॉस विद द सेम एंगल, क्योंकि अभी हम साइन का कर रहे हैं तो एंगल को टच नहीं करना है, एंगल विल रिमेन सेम। तो साइन ऑफ समथिंग का कॉस ऑफ समथिंग। अब किसकी टर्न है, साइन का हो गया, अंदर गए √x मिला, तो इनटू में √x का डेरिवेटिव विच इज 1/2 √x। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, आप इसको रीराइट करके लिख सकते हैं cos √x/2 √x इज द फाइनल आंसर। √x से √x कैंसिल मत कर देना, ये काफ़ी बच्चे कर देते हैं। √x इज द पार्ट ऑफ एंगल, तो वो कैंसिल नहीं होगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं √10x। तो यहाँ पे भी चेन रूल लगेगा, क्योंकि 10 आ गया, उसकी पावर रूट हमने तो नहीं सीखा इस टाइप का, हमने तो 10x का सीखा है अकेला या √x का सीखा है। तो यहाँ पे भी कंपोजिशन है, 2-3 फंक्शंस इन्वॉल्व होकर आ गए हैं। तो अब हमें देखना है कि सबसे पहले क्या मिला। तो इसमें सबसे पहले हमें रूट मिला है, 10 नहीं मिला है। 10x रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो रूट ऑफ समथिंग। सो रूट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या सीखा है, लाइक √x का डेरिवेटिव क्या सीखा है हमने, 1/2 √x। तो रूट ऑफ समथिंग का क्या होगा, 1/2 रूट ऑफ दैट थिंग। सो √x का, अगर √x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/2 √x होता है, राइट, 1/2 √x होता है। तो रूट ऑफ 10x का क्या होगा, 1/2 √10x। तो ये अभी हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब रूट की टर्न हो गई है, अब अंदर जाते हैं, अंदर कौन मिला हमें, 10x। तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 10x विच इज sec² x। सो फाइनल आंसर आप रीराइट करके लिख सकते हैं sec² x/2 √10x। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं cos x to the power 7। तो अगेन पहले आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले हमें क्या मिला है। तो सबसे पहले हमें ये पावर दिखी है, तो कुछ लिखा है और उसकी पावर है 7, होल टू द पावर 7। सो दिस इज समथिंग टू द पावर 7। तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 7 इंटू दैट थिंग टू द पावर 6। एक पावर कम हो जाती है ना। अब इसके अंदर का कौन मिला, cos। तो इंटू में cos का डेरिवेटिव विच इज -sin x। तो आप इसको रीराइट करके लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, माइनस को आगे लिख देंगे, -7 sin x into cos x to the power 6। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे हमें दिखा है 10 विद सम एंगल। तो 10 की कुछ ओवरऑल पावर नहीं है, 10 है विद सम एंगल। तो इसमें पहले हमें 10 मिला है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 10। 10 का डेरिवेटिव होता है sec² विद द सेम एंगल। तो जो भी एंगल है एज इट इज, उसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ हमने 10 का डेरिवेटिव किया है। इनटू में ये एंगल मिला, एंगल का डेरिवेटिव विच इज 10x + 1। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, आप रीराइट कर सकते हैं। नॉर्मली हम कांस्टेंट को पहले लिखते हैं, देन अलजेब्रिक फंक्शंस को लिखते हैं, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिखते हैं। तो रीराइट करके जो हमारा फाइनल आंसर है वो कुछ इस हिसाब से दिखेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/5x² + 7। तो हमें ये किस टाइप का फंक्शन मिला है, 1/ समथिंग। ठीक है, आप इसमें डिवीजन रूल भी लगा सकते हो वैसे, लेकिन मैं इसमें चेन रूल लगा रही हूँ, 1/ समथिंग। सो 1/ समथिंग का फॉर्मेट क्या है, 1/x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/x, -1/x²। सो -1/x²। सो यहाँ पे क्या है, 1/ समथिंग यानी कि -1/ समथिंग दैट थिंग होल स्क्वायर। इनटू में अब जो अंदर जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका डेरिवेटिव विच इज 5x² + 7 का डेरिवेटिव 10x + 7 का 0 इज अ कांस्टेंट। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, -10x/5x² + 7 होल स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट, ax² + bx + c होल टू द पावर 9। तो यू कैन सी हमें क्या मिला है ओवरऑल, सबसे पहले टू द पावर 9। सो 9 पावर आगे आएगी और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, टू द पावर 8। सो समथिंग टू द पावर 9 का डेरिवेटिव इज 9 इंटू दैट थिंग टू द पावर 8 इंटू, अंदर गए और अंदर ये एक्सप्रेशन मिला है इसका डेरिवेटिव विच इज 2ax + b। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, आप रीराइट करके लिख सकते हैं 9 2ax + b इंटू ax² + bx + c होल टू द पावर 8। Now the next question, px + q होल टू द पावर n। सो अगेन
होल टू द पावर n, ये हमें सबसे पहले दिखा है, सो होल टू द पावर n यानी कि n इंटू दैट थिंग टू द पावर n माइनस 1 इंटू में अंदर गए, अंदर हमें क्या मिला है, अंदर हमें मिला है this px plus q, so into में its derivative px, p is a constant, x का 1 and q is only constant, its derivative 0. so what is the final answer, n into p आप rewrite कर लेंगे px plus q whole to the power n minus 1. तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने लिए थे जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चेन रूल में आप चैंपियन या परफेक्ट बन पाएंगे, राइट. अब हम स्टार्ट करते हैं विद दी एनसीईआरटी एक्सरसाइज. तो ये 5.2 एक्सरसाइज है, उसके मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं. 5.2 एक्सरसाइज. सो अगेन इसमें हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो बच्चा चेन रूल टाइप का है, अब आपको खुद ही देखना है कि चेन रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा, सब कुछ लगेगा, वो खुद देखना है. तो यहाँ पे साइन है विद सम एंगल, तो चेन रूल साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव इज कॉस ऑफ समथिंग इनटू में डेरिवेटिव ऑफ द एंगल एज पर द चेन रूल, अंदर का एंगल मिला और उसका क्या है 2x. सो इसको आप रीराइट करके लिख देंगे 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. रीराइट करना ज़रूरी है क्योंकि ये ही पैटर्न है कि पहले हम कांस्टेंट लिखते हैं देन अलजेब्रिक देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. हम इसी को प्रेफरेंस देते हैं इस पैटर्न को, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है. सेकेंड है कॉस ऑफ समथिंग. अब देखो यहाँ पे साइन एक्स कॉस का एंगल है, ठीक है, ऐसा नहीं कॉस और साइन दोनों अलग अलग है मल्टीप्लाई में, नो, साइन कॉस का एंगल लिखा हुआ है यहाँ पे. तो इसका डेरिवेटिव के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या मिला कॉस ऑफ समथिंग, कॉस विद सम एंगल. तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन विद द एंगल. सो विद द एंगल, एंगल क्या है साइन एक्स. नाउ इनटू में अंदर गए साइन मिला तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स. अब इसको आप रीराइट कर देंगे, इस कॉस को पहले लिख देंगे. सो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स. साइन ऑफ साइन एक्स विल रिमेन साइन ऑफ साइन एक्स. इसका स्क्वायर बना के आप नहीं लिख सकते, ये स्क्वायर नहीं बनेगा, ये ऐसे ही लिखा जा सकता है और कुछ नहीं हो सकता इसमें. नेक्स्ट है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी. तो सबसे पहले देखिए कि क्या मिला है हमें, साइन विद सम एंगल मिला है, तो साइन का डेरिवेटिव विद द सेम एंगल इनटू में डेरिवेटिव ऑफ द एंगल एंड ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए. तो ये को डायरेक्टली मल्टीप्लाई में लिख दिया. तो देखो ये एक ही स्टेप में कर दिया. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप भी परफेक्ट बनते जाएंगे और आप भी इसको एक ही स्टेप में कर पाएंगे. नेक्स्ट है सीकेंड ऑफ tan ऑफ रूट एक्स. तो हमें इसमें सीकेंड मिला, सीकेंड का कुछ एंगल है और उसका कुछ एंगल है. तो सबसे पहले सीकेंड का करते हैं. तो सीकेंड ऑफ समथिंग का क्या होता है, सीकेंड इंटू टेन. तो सीकेंड द सेम एंगल इंटू टेन ऑफ सेम एंगल. ये सिर्फ सीकेंड का डेरिवेटिव है, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स टेन एक्स. तो सीकेंड विद सम एंगल का सीकेंड विद सेम एंगल टेन विद सेम एंगल इंटू अंदर गए, अंदर मिला tan ऑफ रूट एक्स. टेन का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर विद द सेम एंगल रूट एक्स इंटू और अंदर गए क्या मिला रूट एक्स. रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है. तो इसमें 3 बार लगा है, ये चेन 3 बार चली है. तो अब इसको रीराइट कर देंगे. सबसे पहले हम कांस्टेंट को लिखते हैं, फिर अलजेब्रिक को लिखते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिखते हैं, ठीक है. तो जो हैवी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको एंड में लिखते हैं, जो लाइटर है, लाइटर मतलब जिनके एंगल्स छोटे हैं या पावर कम है उनको पहले लिखते हैं. तो व्हाट इज़ द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. ये साइन ऑफ समथिंग अपॉन कॉस ऑफ समथिंग. तो सम डिवीजन फ्रैक्शन, तो इसमें डिवीजन रूल लगेगा. डिवीजन रूल सेज डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, राइट. तो ये हमने लगाया है डिवीज़न रूल, ठीक है. वहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, अभी उसे ठीक कर देते हैं. तो दिस इज़ द फॉर्मूला. तो देयर शुड बी डैश. ओके, तो अभी डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव कॉस ऑफ समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल. वट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल, वाई एंगल, बिकॉज चेन रूल लगाना है. साइन ऑफ समथिंग है तो उसका तो कर दिया, अब एंगल की टर्न है. ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होता है ए, तो ये डायरेक्टली हमने लिख दिया. सेकेंड टर्म विल रिमेन सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. माइनस साइन विल रिमेन सेम, कोई चेंजेस नहीं आएंगे. नाउ डेरिवेटिव ऑफ कॉस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस आगे प्लस बन जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, एंगल सेम रहेगा. अब इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल एज पर द चेन रूल, तो सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव सी, सी को भी मैंने आगे लिख दिया. नाउ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स एज इट इज, नो चेंजेस इन डिनोमिनेटर, राइट. अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद ये डेरिवेटिव तो हो गया, बट इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं. डेरिवेटिव का इतना सही रोल था ना, वो सिंप्लीफिकेशन. तो सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम, इस जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसको स्प्लिट करके लिख लेंगे. तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ
cx प्लस डी होल स्क्वायर। नाउ ऐसे ही सेकेंड टर्म के साथ लिख लेंगे सी साइन ax प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, राइट। अब देखो कुछ कैंसिल होता है तो कुछ कैंसिल हम कर देते हैं। फर्स्ट टर्म में तो बच्चा ये और ये एज इट इज कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस है और यहाँ पे ये दोनों टर्म साइन है, तो कैंसिल तो नहीं हो रहा है बट एंगल सेम है तो tan बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे a कॉस ए एक्स प्लस बी, डिनोमिनेटर में कॉस सी एक्स प्लस डी रहता है, ऊपर जाके हम उसको सिकेंड लिख सकते हैं, वो जस्ट इसलिए कि डिनोमिनेटर में नहीं लिखना चाहो आप तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कि ये सब कुछ न्यूमरेटर में आ जाए। यहाँ पे c एंड जो साइन है दैट विल रिमेन सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, साइन ए एक्स प्लस बी। सेकेंड वाले साइन एंड साइन का सेकेंड वाले साइन का एंगल और इसका एंगल सेम है तो इट विल बिकम tan इनटू में सिकेंड, ठीक है। यहाँ सही से आ नहीं पा रहा है, आई होप ये आपको विजिबल हो, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट है दिस, तो यू ऑब्जर्व ऑब्जर्व cos x क्यूब into sin of this, तो there are two terms which are written in multiplications, तो multiplication तो hence we will use product rule। तो product rule says that derivative of first function second as it is plus first function as it is derivative of second, ठीक है। अब cos ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, cos ऑफ समथिंग, सो माइनस साइन ऑफ समथिंग इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब दैट विल बी 3x स्क्वायर, ठीक है। तो एक ही स्टेप में मैंने लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एज इट इज, नाउ प्लस cos एक्स क्यूब एज इट इज, नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो यहाँ काफ़ी बच्चे एरर करते हैं तो इसे अच्छे से देखिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 कैसे करेंगे हम। तो बच्चा पहली बात तो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का मतलब क्या है, एक्स टू द पावर 5 विद साइन होल स्क्वायर, ये इसका मतलब है ना। साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, साइन एक्स होल स्क्वायर, है ना। वो तो नोटेशन है, हमने हैबिट में ले लिया कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, बट एक्चुअल मीनिंग तो ये है ना कि होल स्क्वायर है वो, राइट। तो अगर हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे पहले हमें क्या मिला, सबसे पहले हमें मिली ये पावर, है ना, ये होल पावर है। तो पावर का करेंगे हम होल स्क्वायर, सो समथिंग टू द पावर 2 का 2 इंटू दैट थिंग, तो ये पावर का किया। अब किसकी टर्न है, साइन की टर्न है, साइन मिला अंदर, साइन का क्या होता है, कॉस विद द सेम एंगल। अब किसकी टर्न है, एंगल की, एक्स टू द पावर 5 का क्या होगा, 5x टू द पावर 4, तो ये आएगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये टर्म लिखनी है, इसको आप रीराइट करके यहाँ लिख लेंगे इंटू में, सो 2 इंटू 5 10 x टू द पावर 4 साइन x टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5, ठीक है। तो इसको रीराइट कर देंगे एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस कॉन्स्टेंट को पहले लिख लेंगे 10x टू द पावर 4 cos x क्यूब साइन एक्स टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5, ठीक है। तो ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है ये कोई एक पर्टिकुलर स्टेप है जो इस कॉन्टिन्यूशन में फिट नहीं हो रहा था, इसलिए हमने ब्रैकेट में डाल दिया। तो आप बीच में कुछ भी अगर अलग से लिखते हैं, कोई फॉर्मूला मेंशन करते हैं तो उसे ब्रैकेट में बिकॉज का साइन करके डालिए, तो ऐसे लिखेंगे तो वो कॉन्टिन्यूशन चलती जाएगी, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट इज दिस 2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। तो अगेन चेन रूल, 2 इज अ कांस्टेंट, रूट मिला, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट का होता है 1/2 रूट एज इट इज, जो भी रूट के अंदर है उसको उठा के लिख दो। अब रूट के अंदर गए, कौन मिला, कॉट, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर विद द सेम एंगल, विट इज द एंगल एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर गए, एंगल क्या मिला, एक्स स्क्वायर, उसका भी मल्टीप्लाई कर दो 2x, ठीक है। तो अब देखो कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, माइनस 2x कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर है, लेकिन इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, फर्दर सॉल्व यानी कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। सो माइनस 2x कॉसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, सो इट विल बी साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड कॉट होता है कॉस बाय साइन, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में लिखा है तो रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा एंड नीचे आपका आ जाएगा रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आई कैन राइट माइनस 2x रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नाउ सी केयरफुली, कैन आई राइट
sin square x square, can I write this term as sin x square into root of sin x square into root of sin x square, लिख सकते हैं ना ऐसे, एंड जो x वो बचा रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर रिमेनिंग वाला उसको भी लिख दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ कन्फ्यूजन है कैसे लिखा है तो मैं बता देती हूँ बच्चा, दिस इज लाइक एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ले लो या तुम वाई स्क्वायर ले लो, मान लो कोई एक टर्म है y और उसका स्क्वायर लिखा है, तो आई कैन राइट दिस वाई स्क्वायर एज वाई इंटू वाई एंड देन आई कैन राइट दिस वाई रूट वाई इंटू रूट वाई, तो ये इसी के इक्वल है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो स्क्वायर था उसको हमने पहले तो 2 टर्म में ब्रेक किया और दूसरा ही टर्म को रूट में ब्रेक कर दिया। क्यों किया, अगर आपका ये डाउट है तो इसलिए किया क्योंकि न्यूमरेटर में एक ऑलरेडी रूट की टर्म है, तो हम चाहेंगे ये उससे हमारा कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं बताती हूँ कैसे कैंसिल होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड ये दोनों जो है टर्म ये रूट में है तो इनको कंबाइन कर देते हैं। तो -2x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक फॉर्मूला आपने किया होगा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, और याद नहीं है तो याद होना चाहिए इसलिए याद कर ही लीजिए फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आपने किया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, एंड द फॉर्मूला वाज 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। तो इसमें यहाँ पे साइन का और कॉस का एंगल सेम है, अगर इसे 2 मिल जाता है तो फॉर्मूला मिल जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अभी 2 कैसे मिलेगा, ऑब्वियसली ऊपर नीचे हमें √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा एंड व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, -2√2x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू रूट ऑफ साइन, फॉर्मूला बना साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2 एक्स स्क्वायर बिकॉज एंगल वॉज एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर अगर हम इसे साइन कॉस में लिखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है उसका पार्ट है, आप यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल। कॉस ऑफ समथिंग, कॉस का क्या होता है माइनस साइन विद द सेम एंगल, एंड देन रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ से 5.4 स्टार्ट हो गई है। 5.4 भी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है चेन रूल पर बेस्ड, तो वो भी यहीं पे कंबाइन हो गई है। सो e टू द पावर x अपॉन साइन x होल डैश, तो यू विल यूज डिवीजन रूल। डिवीजन रूल सेज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विच इज दिस डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, राइट। तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, आपको ब्रेक करना है ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे आइए e टू द पावर साइन इनवर्स x होल डैश, तो e टू द पावर समथिंग यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। कुछ यहाँ पे चेन रूल कैसे लगता है, e टू द पावर समथिंग। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e टू द पावर x ही होता है। सो e टू द पावर समथिंग, e की पावर कुछ भी लिखा हो उसका डेरिवेटिव सेम रहेगा। नाउ इनटू एज पर द चेन रूल, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ द पावर यानी कि साइन इनवर्स x का, विच इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। e to the power x cube, so e to the power anything the derivative will remain same, so e to the power x cube as it is into my derivative of x cube which is 3x square. So this is the final answer. नेक्स्ट है साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। तो काफ़ी कुछ है। सबसे पहले साइन विद सम एंगल मिला, तो साइन ऑफ समथिंग, साइन विद द सेम एंगल, डेरिवेटिव विल बी कॉस विद द सेम एंगल। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, लेकिन एंगल सेम रहेगा। तो ये हमने किया कॉस साइन का डेरिवेटिव। अब अंदर गए, अंदर कौन मिला है tan इनवर्स। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1/1 प्लस द आर्ग्यूमेंट स्क्वायर, सो e टू द पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर इनटू, और अंदर गए e टू द पावर माइनस एक्स, e की पावर कुछ भी हो सेम रहता है डेरिवेटिव, उसके अंदर और गए, उसके अंदर क्या आती है पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव इज -1। तो अब इसको रीराइट कर लीजिए, दैट विल बी द फाइनल आंसर। सो e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर -2x इंटू कॉस ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इज द फाइनल आंसर। तो बच्चा जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही परफेक्ट बनेंगे, एंड चेन रूल की प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि चेन रूल नहीं आया कैलकुलस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लॉग ऑफ समथिंग। सो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो लॉग ऑफ समथिंग का लॉग ऑफ दैट डिवाइडेड बाय दैट थिंग इनटू में अंदर गए कौन मिला कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन विद द सेम एंगल, अंदर गए कौन मिला e टू द पावर x इंटू में e टू द पावर x का डेरिवेटिव विच इज सेम, सो माइनस e टू द पावर x साइन बाय कॉस विद द सेम एंगल, ये तो tan होता है, तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर विल बी माइनस e टू द पावर x इंटू tan e टू द पावर x।
सिक्स पे आते हैं, सिक्स है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5। तो बच्चे इस डॉट डॉट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ टर्म्स मिसिंग है, हमें नहीं पता कौन सी टर्म्स मिसिंग है, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग पहले हमें टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो पहली टर्म ई टू द पावर एक्स है, नेक्स्ट ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है, एंड ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5 तक गई है, तो हो सकता है ई टू द पावर एक्स क्यूब, ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 एंड ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5, ये रहा हो पैटर्न। तो इस पैटर्न को अब हमें डिफरेंशिएट करना है, बीच में प्लस है, डिफरेंशिएशन ब्रेक हो जाएगा, फर्स्ट का एज इट इज डेरिवेटिव, सेकंड ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का एज इट इज, लेकिन इनटू में चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x यानी कि पावर का डेरिवेटिव, ई टू द पावर एक्स क्यूब एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ द पावर, देन ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ द पावर, एंड देन e to the power x to the power 5 as it is, into में derivative of the power, right? So this is the final answer. All these are 1 markers, all these are 1 markers. Now root of something का 1/2 root of that thing, रूट के अंदर गए e मिला, e की कोई भी पावर हो सेम रहता है डेरिवेटिव, उसके बाद उसकी पावर का करते हैं रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब इसको आप कंबाइन करके लिख दीजिए, सो ई टू द पावर रूट एक्स, और नीचे ये जो दोनों रूट हैं ये कंबाइन हो जाएंगे, 2 × 2 4 ex e root x. So this will be the final answer. Log of log x, so log of something 1 upon something, so log of log x का डेरिवेटिव will be 1 by log x। अब अंदर गए log x का 1 by x, so what will be the final answer? 1 by x log x। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ बच्चा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन रूल नहीं आया आप कैलकुलस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे cos x by log x डिवीजन है बच्चा, डिवीजन रूल लग जाएगा, सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज माइनस साइन एक्स, सेकेंड एज इट इज, माइनस फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, राइट? तो फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट, और आप भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना सीखे, फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो 11th का पार्ट होता था कि फॉर्मूला लिखते थे, अब हमें in the next lecture, we will be studying differentiation of implicit and explicit functions, and using these two topics, we will be covering exercise 5.3. So take care and bye.